तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्राएं सिर्फ पहाड़ नहीं पार करती, यह मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का 18 किलोमीटर का रास्ता, जहां हर मोड़ पर कहानी है, हर हवा में भक्ति और हर कदम पर रहस्य है। आज हम इसी यात्रा के वो रहस्यमय किस्से जानेंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक दिव्य अनुभव है। तो यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से। यह वही स्थान है जहां देवी पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप की। कहते हैं इसी स्थान पर माँ गौरी नहाती थी, इसी कारण नाम पड़ा गौरीकुंड। एक कथा है, जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी तो पूरे क्षेत्र में तेज प्रकाश फैल गया। वन के पशु पक्षी शांत हो गए, हवा थम गई और फिर प्रकट हुए महादेव जी। इसीलिए इस स्थान पर आज भी कदम रखते ही मन स्वतः श्रद्धा में झुक जाता है। जैसे ही चढ़ाई शुरू होती है, पहला प्रमुख स्थल मिलता है भैरव चट्टी, जहां यात्रियों को ऊर्जा मिलती है। थोड़ा आगे मंजूर चट्टी, फिर भूमा चट्टी, फिर लिंचोली, जहां कहते हैं कि रात में कई बार अनजानी घंटियों की आवाजें सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं यह योगियों की रात्रि साधना की धुनें हैं। कुछ कहते हैं यह कैलाश से आने वाली देव ध्वनि है। यात्रियों ने एक दिलचस्प चीज देखी है, गौरीकुंड से आगे सामान्य पक्षी कम दिखाई देते हैं। जैसे जैसे मंदिर पास आता है, आवाजें कम, बस हवा और नदी की धुन सुनाई देती है। कहते हैं हिमालय की ऊर्जा इतनी उच्च है कि साधारण जीव लंबे समय तक रुक नहीं पाते हैं। यह प्रकृति स्वयं यह संदेश देती है कि आप दिव्य लोक की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ यात्रियों ने बताया है रात में सोनप्रयाग के आसपास कभी कभी कोई नाम लेकर पुकारता है, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं रहता। कहते हैं कभी भूल कर भी जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिमालय में कई अद्भुत शक्तियां विचरण करती है। यह पुकारे परीक्षा होती है, भ्रम में डालने वाली। 2013 की आपदा ने सबको हिला दिया, पर कई यात्रियों ने कहा हमने सफेद वस्त्रधारी किसी को रास्ता दिखाते हुए देखा, जो आगे आगे चल रहा था, और जब सुरक्षित जगह पहुंचते तो वह साधु गायब हो जाते। कुछ कहते हैं वह भैरवनाथ जी थे, क्योंकि भैरवनाथ ही केदारनाथ की रक्षा करते हैं। इसीलिए आज भी यात्रा शुरू करने से पहले भैरवनाथ का नाम लेना शुभ माना जाता है। लिंचोली के बाद जंगल घना होता है। यहाँ अचानक मौसम बदल जाता है। कुछ मिनट पहले धूप, अगले ही क्षण बादल और बर्फ। कई यात्री बताते हैं कभी लगने लगता है कोई साथ चल रहा है, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। लगता है जैसे अदृश्य हाथ आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। कहा जाता है जब आपकी श्रद्धा सच्ची होती है तो महादेव जी स्वयं रास्ता बना देते हैं। एक स्थान है रुद्र झरना, पानी तेज बहता है। वहां पहुंचने पर थकान अपने आप कम हो जाती है। यह वही जगह है जहां कहा जाता है शिव तांडव के समय जल प्रकट हुआ था। यात्रियों को यहाँ अजीब शक्ति महसूस होती है। थकान, दर्द सब हल्का हो जाता है। शिव नाम का प्रभाव शायद ऐसा ही है। ऊपर जाते समय जहाँ मंदाकिनी और सरस्वती का मेल होता है, वह स्थान अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। कहते हैं सरस्वती गुप्त रूप से प्रवाह करती है, भक्तों को केवल उसकी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ शास्त्र कहते हैं यहाँ नागा साधुओं ने दिव्य अनुष्ठान किया था, जिसका प्रभाव आज भी इस क्षेत्र में महसूस होता है। जैसे जैसे मंदिर के दर्शन निकट आते हैं, हवा ठंडी, दिल गरम, पाँव भारी, पर आत्मा हल्की हो जाती है। यात्रा शरीर नहीं मन कर रहा होता है। कई लोग कहते हैं इस मार्ग पर चलते हुए अचानक आंसू बहने लगते हैं, बिना कारण के, जैसे आत्मा कुछ याद कर रही हो, पुराना कोई रिश्ता या महादेव से जुड़ा कोई जन्म।
अंतिम मोड़ पर कुछ पुरानी सीढ़ियां दिखती है जो सीधे मंदिर के प्रांगण तक ले जाती है। कई यात्रियों ने कहा है इन सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक अनोखी कंपन सी देह में दौड़ जाती है। थकान जैसे गायब हो जाता है। दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कुछ लोग कहते हैं यह वही स्थान है जहां पांडवों ने केदारनाथ में पक्षपात किया था। कथा है महाभारत के बाद आत्मग्लानि से भरे पांडव शिव से क्षमा मांगने आए थे। शिव उनसे रुष्ट होकर छुप गए थे, परंतु जब उन्हें भक्ति दिखाई दी तो लिंग रूप में प्रकट हुए। यही स्थान आगे चलकर आज का केदारनाथ बना। शायद इसीलिए यहाँ आकर मन भारी होकर भी हल्का हो जाता है। यहाँ एक रोचक अनुभव बहुत लोग बताते हैं। रात के समय मंदिर क्षेत्र में कभी कभी बिना पुजारी के भी घंटियों की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आरती कर रही हो। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि गहरी रात में हवा के साथ ओम जैसी मंत्र की धुन सुनाई देती है। किसी ने देखा नहीं कि कौन जप रहा है, पर आवाज स्पष्ट शांत, मानो स्वयं हिमालय जप कर रहा हो। कहा जाता है कपाट बंद होने के बाद भी यह पूजा रुकती नहीं। यह धाम स्वयं जीवित है। शिव स्वयं आराध्य और आराधक दोनों हैं। कितना अद्भुत विचार है ना। जहाँ मनुष्य पूजा करना भूल भी जाए, वहाँ प्रकृति पूजा करती रहती है। मंदिर के पीछे ऊंचा प्रचंड पहाड़ केदारनाथ शिखर हजारों फीट ऊंचा बादलों को चीरता हुआ। कहा जाता है यही कहीं अमर योगियों की गुफाएं हैं, जहां वे सदियों से ध्यानस्थ हैं। मान्यता है कि कपाट बंद होने के बाद मंदिर की रक्षा भैरवनाथ करते हैं और शिखर प्रदेश में रहने वाले सिद्ध योगी पहरा देते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं रात में कई बार ऊंचे शिखर से दीपक जैसी धीमी रोशनी उतरती दिखाई देती है। कुछ सेकंड, बस पल भर, फिर गायब हो जाती है। कोई कहता है यह दिव्य अग्नि है, कोई कहता यह साधकों का तेज है, पर इसका वैज्ञानिक कारण आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। ये दृश्य हर किसी को नहीं दिखता। कहते हैं दर्शन उन्हीं को होते हैं जिन्हें शिव योग्य समझते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का मार्ग सिर्फ 18 किलोमीटर का है। यह 18 चरणों की आध्यात्मिक यात्रा है। हर मोड़ आपको विनम्र बनाता है, हर ढलान आपका अहंकार तोड़ता है, हर चढ़ाई आपकी भक्ति को गहरा करती है। केदारनाथ पहुंचने तक मनुष्य बाहर से कमजोर पर भीतर से अजेय हो जाता है, क्योंकि ये यात्रा शरीर नहीं करता, आत्मा करती है। यह धाम हर यात्री को बदल कर लौटाता है। जो वहाँ गया उसे महसूस हुआ हवा में शिव हैं, बर्फ में शिव हैं, पत्थरों में शिव हैं और हमारे भीतर भी शिव ही शिव हैं। यही केदारनाथ का रहस्य है, यही उसकी शक्ति है, यही उसकी अनकही कथा है। तो दोस्तों 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा उन लोगों के लिए और भी खास होने वाली है, क्योंकि हर साल इस पवित्र धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और अनुभव भी बदल रहे हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का मार्ग अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जीवन अनुभव बन चुका है। 2026 में जो भक्त इस 18 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेंगे, वे सिर्फ पहाड़ पर नहीं चलेंगे, वे उन राहों पर चलेंगे जहां हजारों सालों से योगी, तपस्वी और साधक चल रहे हैं। जब आप 2026 में यहाँ आएंगे तो याद रखिए हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी छुपी है। कहीं माँ गौरी की तप स्थली, कहीं भैरवनाथ की चरण भूमि, तो कहीं वे स्थान जहाँ आज भी रात में घंटियों की धुन सुनाई देती है। हो सकता है आप भी इस यात्रा में वही महसूस करें जो अनगिनत यात्रियों ने कहा है
कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपका हाथ पकड़ रही हो, आपको ऊपर मंदिर की ओर खींच रही हो। किसे पता 2026 की आपकी यात्रा आपके जीवन को बदल दे, क्योंकि यहाँ जो मिलता है वह दर्शन से ज़्यादा अनुभव होता है, और अनुभव शब्दों से नहीं, आँखों की नमी से व्यक्त होता है। 2026 में जो भी भक्त आएंगे उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी, धीरे चलिए, हर मोड़ देखिए, हर कदम पर हर हर महादेव कहिए, क्योंकि यह मार्ग पर आप नहीं चल रहे हैं, महादेव आपको चला रहे हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।